हेलो फ्रेंड्स देखिए, अगर कोई भिन्न आपको दी गई है तो उसका घटाव करने का बेसिक तरीका क्या होता है। ये बहुत ही इजी है दोस्तों। बेसिक मैथ्स में आप सीख रहे हैं इसको। भिन्नों का घटाव कैसे किया जाता है, एकदम इजी है। और इसको आप कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। हमने दो भिन्न यहाँ पे ली है, एकदम साधारण भिन्न है। जैसे कि पहला है 3/2 माइनस 4/5, और इसके बाद दूसरा है 4/5 माइनस 2/3। इस ऐसे भिन्न अगर आपको दिया गया है तो आप कैसे उसको घटाएंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 3/2 माइनस 4/5, तो ऐसे ही सिंपल मैंने ऐसे ले लिया था आपको समझाने के लिए। देखिएगा, अगर इस टाइप का आपको भिन्न दिया गया है तो कैसे आप करेंगे इसको पहले देखिए। ठीक है, 3/2 माइनस 4/5। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें जो हर है, ये ऊपर जो होता है वो अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। ये दोनों हर समान है कि नहीं है। ठीक है, अगर समान होंगे तो बड़ी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाएगी। मतलब अगर ये हर समान होगा, यानी कि 3/2 अगर है, ऐसे ही 4/2 ये भी है, मतलब हर अगर समान है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाएगी। लेकिन अगर हर समान नहीं है दोस्तों, तब हम क्या करेंगे। तब हम हर को पहले समान करेंगे। तो हर समान करने का दो तरीका होता है। या तो इसको करने का दो तरीका होता है, या तो आप हर समान करने के लिए इन दोनों का लसा ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। या तो फिर आप इनका और इनका तिरछा गुणा करके, इनका इनका गुणा करके लिख लीजिए। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से आपको इसको बताएंगे। ठीक, ध्यान से इसको समझिएगा। 3/2 माइनस 4/5, तो ये 2 है और ये 5 है, हर इसका असमान है। अब देखिए, तो पहला हम करेंगे कि इसका तिरछा गुणा करेंगे। ठीक है, तो 5 तिहाई यहाँ पे 15 हो गया, बटे में 5 दूनी 10, फिर माइनस 4 दूनी 8, माइनस 2 पंचे 10। ठीक है, अब हर समान हो गया, हर समान हो गया, और इसमें से अब ये घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए कि इस प्रकार से 15 में से 8 हम घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। बराबर कितना आ गया, 7/10 आ गया। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि हमने इसका और इसका तिरछा गुणा करके इसको लगा दिया, और एक तरीका ये है कि हम इन दोनों का एलसीएम लेके और उसके बाद इन दोनों को हम हल कर देंगे। ठीक है, तो अब आगे वाला हम देख लेते हैं इसी प्रकार से जो हमको दिया गया है, 4/5 माइनस 2/3। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। तो एक तरीका तो यही है कि या तो हम इसका तिरछा गुणा करके कर दें, या तो फिर इन दोनों का हम एलसीएम ले लें। तो जब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, 5 और 3 का, 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 हो गया, 3 एकम 3, और ये 5 से फिर 5 खुद कट जाएगा। ठीक है, 5 तिहाई 15। ठीक, एलसीएम इसका 15 आ गया। अब हम 15 ऐसे कर लेंगे, लिख लेंगे 15। ठीक है, तो 5 से इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, तो 5 तिहाई 15। अब 3 का इसमें गुणा कर देंगे, 4 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, ये हो गया 12। यहाँ तक समझे हम, 12 कैसे हमको मिला। फिर माइनस 3 का इसमें भाग देंगे। ठीक, 3 का जब हम भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 तिहाई 15 होता है। ठीक, और फिर 5, यहाँ पे 5 मिल गया है, 5 का अब इससे गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, ये कैसे आया दोस्तों, आप समझ गए। 5 तिहाई 15, 3 चौक 12, फिर 3 पचे 15, 5 दूनी 10। ठीक, इस प्रकार से हमने इसको लगाया तो हमारा 2/15 आ गया। और इसका अगर हम तिरछा गुणा करके भी हल करें आपको, तो आप एक बार समझ जाएंगे। देखिएगा, अगर हम तिरछा गुणा करें इसका तो देखिएगा, 4 तिहाई अगर इसका हम दूसरे तरीके से इसको अगर लगाएं, इस तरीके से तिरछा गुणा करके अगर लगाएं तो भी यही आएगा दोस्तों। तो 4 तिहाई 12 हो गया, 4 तिहाई 12 बटे 5 तिहाई 15।
माइनस 5 दूनी 10 बटे में 5 तिहाई 15। ठीक है, अब हर दोनों का सेम हो गया, हर दोनों का दोस्तों कितना हो गया, हर दोनों का समान हो गया। 12/15 हो गया ऋण 10/15 हो गया। तो अब इसमें से सीधा हम घटा देंगे तो 2/15 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चाहे आप इस तरीके से हल करिए, चाहे इस तरीके से हल करिए। ठीक है, चाहे इस तरीके से आप एलसीएम वाला फार्मूला अपना के इसको हल कर दीजिए, चाहे आप ऐसे तिरछा गुणा करके इसको आप हल कर सकते हैं। तो अगर आप बेसिक क्लास में हैं, आप अभी 4, 5, 6 में है या फिर 2, 3, 4 में है, मतलब बेसिक क्लास के लिए आप इस तरीके से इसको हल करना बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि ये वाला एलसीएम वाला कैसे आ गया। तो एलसीएम वाला बहुत ईजी होता है। पहले इन दोनों को हर बराबर करने के लिए हम जो संख्याएं दी रहती हैं उनका हम एलसीएम ले लेते हैं, लासा ले लेते हैं, और उसके बाद तब फिर हम इसका जो 5 ये नीचे हर रहता है उसका इसमें भाग करेंगे जितनी बार जाएगा, और यहाँ फिर उसका ऊपर गुणा करके अंश में फिर उसको लिख देंगे। ठीक है, 3 का 15 में हम भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, और उसके बाद 5 का 2 में जब हम गुणा करेंगे, अंश में हम गुणा करेंगे तो जितना आएगा उतना हम लिख के फिर उसके बाद उसको घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो भिन्न का घटाव आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसी तरीके से हम भिन्नों का जोड़ भी करेंगे और भिन्नों का घटाव, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग भी बेसिक तरीके से आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से आप और भी भिन्न का लेके अपने घर पे अभ्यास करके इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।